तो मेरे ख्याल में हमारे माशरे में ना बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं इस चीज़ को लेके, जिन्नात जादू को लेके। एक तबका वो है जो कहता है कि हर एक पे जादू हो गया, हर चीज़ को वो जादू जिन असेब से एसोसिएट कर देते हैं। बंदिश हर मामले पे कहते हैं बंदिश हो गई, और फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं, जाते हैं लोगों के पास, इलाज कराते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरा वो तबका उस्मान भाई शुरू हो रहा है जो मानता ही नहीं ये चीज़ें, जो कहते हैं कि जादू की कोई हकीकत नहीं है, जिन पोजेशन की कोई हकीकत नहीं है, और वो टोटली रद्द करने वाला जो है ना वो है। तो माशाल्लाह आपका 17 साल का एक्सपीरियंस है, 15-17 साल का। मैं तो आपको माशाल्लाह 2007 से जानता हूँ। तो आपने फेक केसेस भी डील किए हुए हैं जी, रियल केसेस भी डील किए हुए हैं माशाल्लाह। जिन्नात के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जिन्नात की जो दुनिया है, क्या इतना आसान है उनके लिए किसी के अंदर दाखिल हो जाना, किसी को पोजेस कर लेना? और ज़रा एक रियल और फेक केस का हमें थोड़ा सा कंपैरिजन, मवाजना इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अगर अपनी बात करूं, पेशेंट देखता हूं, अगर 100 पेशेंट मेरे पास आया तो मेरे तजर्बे के मुताबिक उसमें से 50% केस, 50 केस ऐसे होते हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के होते हैं। वो बेचारे हेल्प के लिए आते हैं मुआलिज के पास। अच्छा, मुसलमान का भाई है, जी हाँ, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस नज़रिए से मुसलमान के पास हेल्प के लिए आ सकता है। बिल्कुल ठीक। जब वो हेल्प के लिए आते हैं तो अफसोस होता है कि जब एक मुसलमान दूसरे बंदे को नेगेटिव गाइड करता है। वो है भाई डिप्रेशन और एंग्जाइटी का पेशेंट है, उसे आप पॉजिटिव काउंसलिंग करें, उसे खड़ा करें, घबराओ नहीं, धमकी दो, उसे पॉजिटिव करो। बल्कि पॉजिटिव करने के बजाय मजीद नेगेटिव कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है। मसलन, ओहो आप तो लेट हो गए हैं, आप 1 साल और ना आते तो पता नहीं कौन सी बीमारियों में आपने मुब्तला हो जाना। वो कहता सर मेरे तो ये एलर्जी भी है। वो ये एलर्जी भी आपको जादू की वजह से ही है। अच्छा, मेरे सर के बाल बड़े गिरते हैं, ये भी जादू की वजह से ही। हर चीज़ में जादू, हर चीज़ में जादू, यानी मजीद डराया जा रहा है। अब वो जो होता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का पेशेंट होता है, ये आप सिंपल अल्फाज में कह लें कि उसको जब आप खौफजदा मजीद करते हैं, उसको एक जहर का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, जुल्म कर रहे होते हैं उसके साथ। अच्छा, अब ज़्यादातर ऐसे पेशेंट हैं, 50% जो हैं वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के होते हैं। उनको सिर्फ हौसला चाहिए होता है, आप थपकी दे दें, गाइड कर दें। इसकी वजह एंग्जाइटी डिप्रेशन की घरेलू मामला या कोई पर्सनैलिटी दब रही है, बात नहीं सुनी जा रही, जी बिल्कुल, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। अच्छा, अब इस चीज़ से जब वो अब आते हैं नेक्स्ट 50 रह गए केस मेरे पास। 50 में से 45 केस ऐसे हैं जिन पर जो जादू खुद इलाज करने वालों ने किया होता है। अच्छा, अब जादू उन पे होता है बाकी 50 पे, ठीक है, लेकिन 45 केस ऐसे होते हैं जिन पर खुद इलाज करने वालों ने जादू किया होता है। वो कैसे? मसलन एक पेशेंट आया मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, मैंने कहा कि आपने ना ये वाले तवीज़ हैं, इसके ऊपर आपने जूते मारने हैं। अच्छा, अब उसके अंदर हामान, कारून, फ़िरौन, शद्दाद ऐसे नाम लिखते हैं, कुछ ऐसे साइन लिखते हैं जिससे शैतान चिढ़ जाते हैं। अच्छा, अब वो मज़ीद जब तंग करते हैं तो फिर जाहिर बात है ट्रीटमेंट का रेट ज़रा बढ़ जाता है। कि भाई पहले तो आपका काम जो है ना, मेरे दोस्त एक फैसलाबाद में है, तो वो मुझे कहते कि एक साहिब के पास हम गए, हमने कहा हमारा चेक करो क्या मसला है। तो पहले कहते ये सारे काम हमसे करवाए गए, तो आखिर पे उन्होंने कहा कि देखें जिस शख्स ने आप पे जादू करवाया ना, तो उसने 5 लाख रुपया लगाया। अच्छा, तो बड़ी कैलकुलेशन के बाद बताया कि 4 लाख रुपया लगेगा तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हालांकि उस बंदे के साथ कोई मसला नहीं था। सही। तो इलाज करने वाले खुद जादू करते हैं। ये तवीज़ है, इस पे जूते मारें, ये चीज़ है, इसे रात को कब्रिस्तान में फेंकना है, ये चीज़ है, इसको आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। हर वो काम जो गैर शरई है वो मुआलिज पेशेंट से करवाता है। सही। तो 45 केस ऐसे हैं कि जिनके घर में जादू जिन्नात का मसला होता है, वो ट्रीटमेंट के लिए निकलते हैं। ट्रीटमेंट के नाम पर उनको मज़ीद नेगेटिव गाइड करके शैतान उनके ऊपर मज़ीद मुसल्लत हो जाता है। और ऐसे पेशेंट जो हैं वो बातें भी नेगेटिव पसंद करते हैं। उनको कह देना कि सर आपके साथ इतना मसला नहीं, आपने नमाज़ें पढ़नी हैं, अज़कार करने हैं, अल्लाह के करीब अपने आप को करें, गलतियों से दूर जाएं। तो कहते नहीं, वो कहते आप कोई फूंक मारे, हमारे अंदर से जिन निकल जाए, नमाज हमने नहीं पढ़नी, यानी मनवा के छोड़ना कि जादू है। जादू भी है मेरे अंदर, मनवाना भी ज़बरदस्ती है। सही। फूंक मार के जादू भी निकाल दे, नमाज भी हमने नहीं पढ़नी, अज़कार भी नहीं करने हमने। तो 45 पेशेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ मिस गाइड करके उन पर जादू खुद करवाया जाता है। एक बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता, किसी बंदे को क्या जरूरत है उस पर जादू करवाने की? सुभान अल्लाह।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि शैतान 3 गिरे लगा देता है उसकी बुद्धि पे। अगर वो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, वजू नहीं करता, उठ के अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उस पर किसी शख्स को जादू करवाने की क्या ज़रूरत है, वो खुद अपने ऊपर जादू कर रहा है। तो 45 केस ऐसे होते हैं जिन पर इंसान ने अपने ऊपर या खुद जादू किया होता है या मुआलिज ने किया होता है। जब 5 केसेस ऐसे हैं उसमें जो वाक़यातन हसद की बुनियाद पे जादू किया होता है। सही, उन पे जेन्युइन जादू किया गया होता है किसी हासद की तरफ से। ठीक है। लेकिन एक स्टेटमेंट तो हम देते हैं कि देखें जादू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, हम मानते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ नहीं आते कि वही जादू सूरत फलक और नास से ख़त्म हुआ। इस बात पे नहीं आते। इस बात पे आते हैं कि जादू हो जाता है, नबी पाक पे भी देखें हुआ था, अब ये ख़त्म नहीं हो सकता। सही। और अल्लाह के बंदे, नबी पाक का तो ख़त्म हुआ था, बिल्कुल ठीक। और नबी पाक पे जो जादू हुआ था वो पूरी उम्मत के लिए नमूना था, उसवा हसाना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, ट्रीटमेंट के लिए फलक नास नाजिल हुई, उम्मत को मैसेज था आपके साथ मसला हो फलक नास पड़े, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। सही। तो अब उस सवाल की तरफ कि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मसला होता है। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ज़्यादा पेशेंट वो हैं जिनको मुआलिज जो है गलत गाइड करते हैं, उन पे जादू हो जाता है। फिर 5% वो हैं जो अज़कार करने से जिनके ऊपर से जादू ख़त्म हो जाता है। आपने कहा कि जादू इतना ही आम है कि हर किसी शख्स पे हो जाता है, इस चीज़ में भी जादू है, उस चीज़ में भी जादू है, ऐसी बात नहीं है। जादू इतना ताकतवर भी नहीं है। जिनकी क्या औकात है अली भाई, पानी पिए हम गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक घूंट भरें, सारी कायनात के जिन इकट्ठे हो जाएं, उसमें से एक घूंट नहीं भर सकते। सुभान अल्लाह। खाना खाएं हम, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। अब मेरा तो ईमान और यकीन ये है कि सारी कायनात के जिन क्या, उनके साथ इब्लीस भी, उनका सरदार भी आ जाए। जी, सबसे पावरफुल जिन इब्लीस है, वो भी नहीं हाथ लगा सकते, वो भी आ जाए। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा कमरे का लॉक कर लेंगे, हमारा बिलीव और यकीन ये है कि अब कोई जिन हमारे घर में नहीं आ सकता, हमारे साथ खाना नहीं खा सकता। सही। तो अली भाई हैरानगी की बात यह है कि एक बंदा अज़कार भी कर रहा है, दुआएं भी पढ़ रहा है, माशाल्लाह वो तहज्जुद भी नहीं छोड़ता, माशाल्लाह माशाल्लाह वो नमाजें भी नहीं छोड़ता, और साथ वो कहता है कि ये जिन्नात मेरी जान नहीं छोड़ते। उस्मान भाई, अज़कार सारे करता हूँ, नमाजें भी सारी पढ़ता हूँ, तिलावत भी करता हूँ। सही। अब उस भाई से क्वेश्चन किया जाए, फिर आपके नज़रिए के मुताबिक तो जिन्नात स्ट्रांग हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं कुरान भी पढ़ रहा हूँ, सूरह अल बकरा की पढ़ने के बावजूद भी अगर है तो इसका मतलब जिन हावी हो गया, सूरह अल बकरा पे हावी। ये उस बंदे का बिलीव है, मेरा तो नहीं बिलीव। मैं कहता हूँ कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया, मेरा ये बिलीव है कि जिस बंदे ने अज़कार कर लिए, सारी कायनात के जिन इकट्ठे उसके बाल को भी नहीं हिला सकते। अगर जिन इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सारे राकियों को उठा के ले जाएं सही, उठा के मुजफ्फराबाद वाली पहाड़ियों में जाके फेंकें जिन्नात। सही। जिन्नात की क्या औकात है? सही। लेकिन अब सवाल है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोगों ने अपने जहनों पे जिन्नात को क्यों मुसल्लत कर लिया? तो ये मुआलिजीन ने सारा किया। हर चीज़ में जब कहते हैं जादू है, जादू है, हर आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, आपको कैंसर भी जादू की वजह से है, आपका पेट ख़राब हुआ ये भी जादू की वजह से है, और हर काम ही जादू पे डाल दिया। यानी फियर का एलिमेंट जो है उसकी वजह से मजीद फियरफुल किया, तो जो अपना शैतान है वो भी हावी हो जाता है, वो भी हावी हो जाता है। जाहिर है कि जब फियरफुल बंदा इतना ज़्यादा होता है